हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 34 इंच चेस्ट साइज़ का बोट नेक ब्लाउज़ कट करने वाले हैं। तो इसमें हम बैक ओपन रखेंगे इसे। तो हमने ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और ओपन साइड हमारी तरफ है ये। तो ये हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को यहाँ सेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ आधा इंच पर हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग कर लेनी है। नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो हम यहाँ 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर लेनी है हमें बैक पार्ट की 7.5 इंच। सात इंच हमें आर्म होल लेने हैं। यहाँ से यहाँ भी 7.5 इंच लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई भाग लेना है। सीना है हमारा 35 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। अब जो इस तरह का पैक नेक होता है, ये हमारा पैक नेक ब्लाउज है, तो इसमें हमें 3 इंच की लूजिंग डालनी होती है टोटल ब्लाउज में हमारे में। तो टोटल ब्लाउज की चेस्ट है हमारी 35 इंच, इसमें 3 इंच की लूजिंग डालेंगे तो ये आएगा 38 इंच। अब 38 इंच का हमें यहाँ चौथा भाग करना है, तो ये आएगा 9.5 इंच। 1.25 इंच का हमें यहाँ मार्जिन लेना है। यहाँ से हमें कमर का चौथाई भाग लेना है। कमर है हमारी 28 इंच की, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। 1 इंच डाट के लिए ऐड करेंगे और 1.25 इंच का हम यहाँ मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ इसका हाफ लेंगे। 7 इंच का लिया था हमने ये आर्म होल, तो 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देनी है। आर्म होल का की हेल्प से देख सकते हो। अब ये हमारी बैक आर्म होल की शेप आ गई है। अब यहाँ से हम आधा इंच इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये फोल्डिंग साइड से हम कटिंग करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये हमारी फोल्डिंग साइड है। अब यहाँ से यहाँ हमें लेंथ की मार्किंग कर लेनी है पहले। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, तो फ्रंट के शोल्डर हम यहाँ 6.25 इंच लेंगे। बैक में हमने 7.5 लिए थे, यहाँ पे हमें 6.25 इंच लेने हैं। आर्म होल लेंथ लेंगे हम 7 इंच। आर्म होल के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से यहाँ लिया था हमने 6.25 इंच, तो यहाँ से यहाँ भी हम 6.25 इंच पर मार्क कर देंगे। स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे। अब इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ हमें आधा इंच अंदर की तरफ जाना है। इस तरह से मिला देंगे इस मार्किंग को। ये देखिए। अब यहाँ से हमें शेप दे देनी है, तो इसे यहाँ से यहाँ इस तरह से रखेंगे हम। अब पहले हम यहाँ से सीने का चौथाई भाग लेंगे। तो वही सीना है हमारा
35 इंच, उसका चौथा भाग होगा 9.25 इंच। लेकिन हमें 35 इंच में वही जैसे हमने यहाँ पे किया था 35 इंच में 3 इंच की लूजिंग डालनी है, क्योंकि ये पैक नेक है, ये आगे भी बंद है हमारा, पीछे भी बंद है। तो 38 इंच हो गया, तो उसका चौथा भाग होगा 9.5 इंच। 1.25 इंच की यहाँ लूजिंग डालनी है। अब हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्मोल की मार्किंग भी हो गई है। अब हमें यहाँ से अपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो अपेक्स पॉइंट के लिए हम लगाएंगे 10 इंच पर निशान। 9.25 इंच हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10.25 इंच, और चौथा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अपेक्स पॉइंट के लिए यहाँ से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें सीने का 10वां भाग लेना है, तो ये आ रहा है 3.5 इंच। यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करना है। ये हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे यहाँ। अब यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 3 इंच है, कमर का चौथा भाग है हमारा 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ हो गया हमारा 7 इंच, और यहाँ मार्जिन के लिए हमें 1.25 इंच प्लस करना है, सिलाई मार्जिन में जाएगा ये हमारा। और 1.25 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है। अब हम इन दोनों को नाप लें। ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। अब इधर से नापेंगे इसे, इतना ही आ रहा है। अब हम हमारे बैक पार्ट को लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देनी है। ये मार्किंग मिल गई हमें। अब आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट और बैक के आर्मोल में कितना डिफरेंस है, लेकिन इससे हमारी फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर्स के लिए डाउन दे देना है। ये देखिए, आधा इंच हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप दे देंगे। ये हमने शोल्डर स्लोप भी दे दी है। अब हम यहाँ गले के लिए कटिंग मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ फ्रंट गले के लिए मार्किंग करनी है। तो जो फ्रंट गला है ये रखेंगे हम, इसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच की, और गहराई हम रखेंगे इसकी 3.5 इंच। ऊपर से हमने 4 इंच लिया है, तो नीचे से हम 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेना है हमें 1 इंच, और यहाँ हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर शेप देनी है। तो ये देखिए, अगर इस तरह से हम गला बनाते हैं तो गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये आगे की तरफ झुकने पर गिरेगा भी नहीं, और एकदम परफेक्ट गला आएगा हमारा। अब यहाँ से हमें यहाँ शोल्डर पट्टी नाप लेनी है। ये देखिए,
अब ये गले की मार्किंग आ रही है हमारी यहाँ पर, तो हमने ये मार्क ले लिया है। अब यहाँ से हम गले की गहराई रखेंगे 2.5 इंच, हमें गले की गहराई रखेंगे। और चौड़ाई हमारी ऊपर से कितनी आ रही है, ये आ रही है 4.5 इंच, तो हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है बैक के लिए। आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए मार्किंग कर देंगे। 1 इंच पर हम यहाँ से यहाँ मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी बैक गले की मार्किंग हो गई है। अब हम प्रिंसेस कट की कटोरियों को इसमें से कट कर लेंगे। ये डार्ट है, इसे भी कट कर देंगे। अब हम गले को कट कर लेंगे। बैक पार्ट का गला भी कट कर लेंगे हम। अब हमने जो गला कट किया है इसके हिसाब से हमें पेपर पेस्टिंग कट करनी है। तो ये देखिए, ये हमने पेस्टिंग ले ली है, ये डबल फोल्ड पेस्टिंग है हमारी। अब हमें फ्रंट गले को इस तरह से रखना है और हम यहाँ गले को ड्रॉ कर लेंगे। अब 1-1 इंच हमें बाहर की तरफ मार्जिन लेना है। तो पूरे गले पर 1-1 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ से गले को कट कर देना है। तो हमने इसे यहाँ से कट कर लिया है। अब बैक पार्ट का गला भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। इसमें भी 1-1 इंच बाहर की तरफ मार्जिन ले लेंगे और मार्किंग करके इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे भी हमने कट कर लिया है। अब हम इन्हें कपड़ों पर पेस्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने पिनअप कर लिया है इसे। आप चाहें तो यहाँ प्रेस भी लगा सकते हैं। हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो 9.5 इंच की हमारी तैयार लेंथ है, तो 10.5 पर मार्किंग करेंगे हम। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें कैप हाइट लेनी है, तो कैप हाइट लेंगे हम 3.25 इंच की। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है 7.75 इंच, यानी 7.25 इंच। अब इस तरह से तिरछी लाइन बना देंगे। मोहरी है हमारी 10 इंच, तो उसका हाफ होगा 5 इंच, तो 5 इंच पर मार्किंग करेंगे हम मोहरी के लिए। यहाँ से मिला देंगे इसे। अब हमें इस तिरछी लाइन का सेंटर लेना है, तो सेंटर मार्क कर देंगे इसका। आधा इंच ऊपर तक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से स्लीव की शेप दे देंगे हम। ये देखिए, अब हम यहाँ फ्रंट की शेप भी दे देंगे। अब यहाँ हमें कपड़ा जॉइंट करना है। उससे पहले हम इस स्लीव को, जितना कपड़ा है हमारे पास उतने में पहले कट कर लेते हैं। फिर जो बचा हुआ कपड़ा निकलेगा उससे हम साइड में कली बनाएंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और जितना मार्जिन हमने पूरे ब्लाउज में लिया है उतना मार्जिन हम यहाँ ले लेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ भी 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ हमें 0.75 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे, ये हमारा स्लीव्स में जॉइंट हो जाएगा। इसे यहाँ से खोल लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स भी हमारी कट गई हैं। अब हमें यहाँ फ्रंट की शेप दे देनी है। साइड में से स्लीव को खोल लेंगे।
अब ये सभी पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। इसे यहाँ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब ये सब पार्ट्स कट हो गए हैं हमारे, तो अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे और उस पर रखते हुए सभी पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने सभी पार्ट्स को कपड़े पर सेट कर लिया है। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें गला बनाना है। तो हम यहाँ इस तरह से सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ भी एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें बैक के गले को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें इसे कट कर देंगे। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे हमारी। तो ये देखिए, हमने स्लीव्स ले ली हैं। अब हमें अस्तर को इसके ऊपर रखना है। अब बिल्कुल जो हमारा बॉर्डर आ रहा है, इसकी बगल में सिलाई लगाते लाएंगे इस तरह से, जिससे बॉर्डर हमारा फिनिशिंग से निकल कर तैयार हो। अब इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। अब यहाँ दोनों पार्टों को अटैच करते हुए हमें पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हम मोटे टाँकों वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट कर देंगे। ये देखिए, दोनों स्लीव्स हमारी इसी तरह से रेडी हो गई हैं। अब हम हमारे कटोरी हैं जो प्रिंसेस कट की, इन्हें ले लेंगे। अब इन पर हमें सिलाई लगाते हुए दोनों पार्टों को अटैच कर लेना है। तो कटोरियों को हमें हमेशा पिन लगा के रखना है, जिससे हमारी एक ही तरह से दोनों कटोरी अटैच ना हो जाए। तो ये देखिए, ये कटोरी अटैच हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन है, इसे कट कर देंगे, जो भी फैब्रिक निकल रहा है। तो इसी तरह से हमें दोनों कटोरियों को रेडी कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमारी दोनों कटोरी रेडी हो गई हैं। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे। तो इस पर भी सिलाई लगाकर हम पहले रेडी कर लेंगे इसे। दोनों कपड़ों को पेस्ट कर लेना है हमें इस तरह से। तो इस तरह से आप एक बार ब्लाउज ज़रूर बना के देखिए। अगर आपका यही मेज़रमेंट है, तो इससे आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिनिशिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हमें गला बनाना है हमारा। तो फ्रंट गला ले लेंगे हम और इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई को मिलाते हुए रख देंगे, पिनअप कर लेंगे। अब हमें यहाँ एक एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग निकल रही है हमारी, इसे हम कट कर देंगे, एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए बस। ये देखिए, अब हमें जो सिलाई का मार्जिन है, वो अस्तर की तरफ कर देना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह। ये हम अस्तर के ऊपर लगाएंगे सिलाई को, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे उंगलियों से और यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब हमें इस तरह अंदर की तरफ पलटते हुए इसे प्रेस लगा देना है और ये गला हमारा बहुत ही फिनिशिंग से बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, अब हम इसमें कटोरियों को अटैच कर लेंगे। ये कटोरी यहाँ अटैच करनी है, ये यहाँ अटैच करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे हम कटोरियों को।
तो बिल्कुल बराबर आ रही हैं हमारी कटोरियाँ यहाँ। इसी तरह से हमें दूसरी कटोरी को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए दोनों कटोरियाँ अटैच हो गई हैं हमारी। अब हम इस तरह से देखेंगे इसे और यहाँ पर आधा इंच से इस तरह गोलाई दे देंगे, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे हम। एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है इसे कट कर देंगे, फिनिशिंग कर लेंगे यहाँ। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हो गया है हमारा। अब हमें हमारा बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट पर नीचे कमर पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम अलग से कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब सिलाई मार्जिन को हमें आस्तीन की तरफ कर देना है और एक किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे और एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे हम। अब दोनों पार्टों को अटैच करते हुए इस तरह से आस्तीन और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे पूरे पार्ट पर। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इसमें से और दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम गला लेंगे हमारा और इसमें जहाँ हमने सिलाई लगाई है यहाँ से गले को कट कर देंगे। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। अब यहाँ एक एक पैर के मार्जिन से हमें गले पर इस पट्टी को अटैच कर देना है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी अटैच कर देंगे गले को। अब हमें नीचे की डांटों के लिए भी निशान लगाने हैं। ये हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब इस तरह से नाखून लगा देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन से और 1 इंच नीचे तक डांटों के निशान लगाने हैं क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। तो यहाँ पर हम डाट बना लेंगे हमारी। आधे इंच की चौड़ाई रखेंगे यानी टोटल 1 इंच चौड़ाई हो जाएगी इस डाट की हमारी। अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे डाटों पर। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये डाट लगकर रेडी हो गई है हमारी। अब हमारा जो सिलाई मार्जिन है इसे हमें अस्तर की तरफ पलट लेना है और किनारे की सिलाई लगानी है और 1 इंच दूरी पर हम इस सिलाई को ख़त्म कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। इसी तरह यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे हम 1 इंच दूरी से। अब शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर्स को रखना है। तो दोनों शोल्डर्स को हमें इसी तरह जॉइंट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे। अब ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा गला बनकर रेडी हुआ है यहाँ। तो दूसरे शोल्डर को भी हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर्स जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है। अब हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी अटैच कर लेनी है, बिल्कुल बराबर रखते हुए। ये देखिए हुक और आई की पट्टियाँ हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से हम स्लीव्स को यहाँ अटैच कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बराबर आ रही हैं हमारी, हमने नाप लिया था। तो ये देखिए
स्लीव्स भी हमारी अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए, हम यहाँ फ्रंट की कमर पट्टी के लिए इस तरह से नाप लेंगे इसे, तो बिल्कुल बराबर मार्जिन बचा है हमारा आधा इंची का। तो यहाँ कमर पट्टी अटैच कर देंगे हम फ्रंट पार्ट में। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में यहाँ तुरपाई कर लेंगे। ये सिलाई लग गई है। अब हमें दोनों साइड को बराबर करते हुए और साइड की सिलाई लगा लेनी है। ये हम सीधी तरफ से लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट कर देंगे और इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, पलट के यहाँ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे एक ऊपर की तरफ, जिससे हमारी ये सिलाई गुम हो जाएगी। अब हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग गई है। अब एक पैर की दूरी पर हमें एक और सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं ब्लाउज की, और फिटिंग भी इसकी एकदम परफेक्ट आई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।